कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़के जेक को दिखाया जाता है जिसके पेरेंट्स की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, जिससे वो अब काफी गुमसुम और उदास रहने लगा। जेक की दादी उसे अपने घर ले आई। वो उसे खुश करने की काफी कोशिश करती, पर जेक अपने मॉम डैड की मौत को भुला नहीं पा रहा था। दादी उसे समझाती है कि लाइफ में होने वाली सभी चीजों पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। लाइफ में कभी कभी हमें कुछ यादों को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए एक पेड़ लेकर आऊंगी जिससे तुम्हें काफी अच्छा लगेगा। कुछ दिनों के बाद वो उसके लिए एक चूहा लेकर आती है। जेक उस चूहे के साथ खेलने लगता है और अब उस चूहे के साथ उसे अच्छा लगने लगा था। वो चूहे का नाम डेजी रखता है। दादी भी इससे खुश होती है और वो दोनों डांस कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक चुड़ैल इन्हें डांस करते हुए देख रही होती है। तभी अचानक से दादी की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। अगले दिन जेक दादी के साथ कुछ सामान लेने जाता है। जेक जब कीले ले रहा होता है तभी वहाँ पर वही चुड़ैल आ जाती है जो उन पर नजर रख रही थी। वो जेक को एक कैंडी देती है। तभी विच के हाथ से एक सांप बाहर निकल कर आता है जो जेक को हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी वहाँ दादी आ जाती है जिससे वो विच वहाँ से चली जाती है और जेक की जान बच जाती है। जेक विच को देखकर बुरी तरह से डर गया था। वो अपनी दादी के पास चला जाता है। घर आकर वो दादी को उस औरत के बारे में बताता है कि वो काफी डरावनी थी और उसके पास एक सांप भी था और वो मुझे एक कैंडी दे रही थी। दादी उसे बताती है कि बेटा, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि अजनबियों से चीजें नहीं लेनी चाहिए। वो औरत और कोई नहीं बल्कि एक चुड़ैल यानी विच थी। अब वो उसे अपने बचपन की कहानी सुनाती है कि जब मैं 9 साल की थी तब मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड एलिस के साथ कहीं जा रही थी। तभी अचानक से वो कहीं गायब हो गई। मैंने देखा कि एक विच एलिस को एक कैंडी गिफ्ट कर रही थी और एलिस ने उस कैंडी को ले भी लिया। मैं काफी डर गई और वहाँ से भाग गई। रात में जब मैंने एलिस को सही देखा तो मैं बहुत खुश हुई, लेकिन अगली सुबह अचानक एलिस की बॉडी में बदलाव आना शुरू हो गए और वो मेरे सामने ही एक मुर्गी में तब्दील हो गई। इसीलिए मैं उस वक्त से ही इन चुड़ैलों से दूर रहती हूँ। फिर वो कुछ मैजिकल स्टोन्स की मदद से ये पता लगा लेती है कि आसपास खतरा मंडरा रहा है, यानी कि कोई विच जेक को मारना चाहती है। वो जेक से कहती है कि जल्दी हम इस घर से निकल जाएंगे, हमारे घर पर चुड़ैलों की नजर पड़ गई है। अगले दिन वो अपने घर से निकल जाती है और पास ही के 5 स्टार होटल में चली जाती है क्योंकि वहाँ उसका कजन हेड शेफ था। होटल में पहुँचने के बाद होटल का मैनेजर इनको इनका रूम नंबर बता देता है और अब जेक दादी के साथ रूम में आ जाता है। तभी होटल में कुछ लेडीज का एक ग्रुप आता है जिसमें वो विच भी थी जिसने शॉप में जेक को मारने की कोशिश की थी, यानी कि ये सारी औरतें चुड़ैलें थी और इनमें हाई विच भी होती है जिसके कमांड पर ही सभी चुड़ैलें बच्चों को मारती है और यही डिसाइड करती है कि बच्चों को कब और कैसे मारना है। वो यहाँ एक खास मीटिंग के लिए आई होती है। वहीं जेक अपनी दादी से विच के बारे में पूछता है। वो बताती है कि विच का मुंह काफी बड़ा होता है, उनके सिर पर बाल नहीं होते, साथ ही विचेस के हाथ और पैरों में 2 ही उंगलियां होती है जिससे वो अपने हाथ और पैरों को छुपा कर रखती है। बाहर मौसम भी काफी खराब होता है जिससे वो काफी डर रहा होता है। अगली सुबह जेक अपने चूहे डेजी के साथ होटल में घूम रहा होता है तो वो एक बड़े से हॉल के पास पहुंच जाता है जहाँ सभी विच की मीटिंग होने वाली थी। जेक उस जगह को देखने लगता है, लेकिन तभी हाई विच के साथ सभी चुड़ैलें वहां जाती है। जेक छुप जाता है और जब होटल का मैनेजर वहां से जाता है तो एक विच दरवाजा बंद करवा देती है और अब सभी चुड़ैलें शौक से खोलकर अपने रियल फॉर्म में आने लगती है। जेक छिपकर ये सब देख रहा होता है जिससे वो काफी डर जाता है। वो सभी काफी भयानक लग रही थी। हाई विच सभी चुड़ैलों को अपना प्लान बताती है कि मैंने एक मैजिकल पोशन तैयार किया है जिसकी मदद से हम दुनिया के सभी बच्चों को चूहा बनाकर उन्हें खत्म कर देंगे, क्योंकि चुड़ैलों को बच्चे पसंद नहीं होते और सभी विच उनसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। हाई विच कहती है कि जल्दी एक बच्चा यहाँ आने वाला है जिस पर मैं इस सीरम को टेस्ट करूंगी, क्योंकि मैंने उस बच्चे को चॉकलेट का लालच दिया है। पर ग्रेट हाई विच को शक होना शुरू हो जाता है कि यहाँ कोई बच्चा छिपा हुआ है। वो उसकी स्मेल को सूंघ पा रही थी जिससे उसकी नाक बहुत ही डरावनी लग रही होती है। वो उस स्टेज को उठाकर दूर फेंक देती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। जेक वेंटिलेशन पाइप में छिप गया होता है। विच उस तरफ बढ़ने लगती है, पर तभी वहाँ वो मोटा लड़का ब्रूनो आ जाता है जो अपना चॉकलेट मांगने के लिए आया था। उस सीरम वाली चॉकलेट की वजह से वो चूहे में बदल जाता है। सारी विचेस खुश हुई ब्रूनो को कुचलकर मारने की कोशिश करने लगती है। जेक ये सब देखकर ब्रूनो को बचाने के बारे में सोचने लगता है, लेकिन यहाँ पर जेक का चूहा डेजी उसे बताती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करती हूँ। जेक उसके बोलने से हैरान हो जाता है। डेजी किसी तरह ब्रूनो को
को विचेस से बचाकर जेक के पास ले आती है। पर जेक को पता चलता है कि डेजी कोई चूहा नहीं बल्कि एक लड़की हुआ करती थी जो विचेस के मैजिकल सीरम की वजह से चूहे में बदल गई। हाई विच को जेक के बारे में पता चल जाता है और वो उसे बाहर खींच लेती है और उसे जबरदस्ती मैजिकल सीरम पिलाने लगती है। जेक सीरम पीने से मना कर देता है तो वो जेक के कान में सीरम डालना शुरू कर देती है, जिससे जेक भी एक चूहे में बदल जाता है और विचेस जेक को कुचलकर मारने की कोशिश करने लगती है। हाई विच उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी डेजी आकर हाई विच की उंगली को बाइट करके जेक को छुड़ा देती है। जेक, डेजी और ब्रूनो वेंटिलेशन में आकर छुप जाते हैं। हाई विच उन्हें मारना चाहती थी, इसीलिए वो अपना हाथ बढ़ा करके उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, पर वेंटिलेशन में लगे फैन की वजह से उसकी अंगुलियां कट जाती है। उसे बहुत तेज दर्द होता है। जेक ब्रूनो और डेजी के साथ अपनी दादी के कमरे में पहुंच जाता है और उन्हें सारी बातें बताता है कि उस हाई विच ने एक मैजिकल सीरम से हमें चूहे में बदल दिया। ब्रूनो और डेजी भी उन्हें अपने बारे में बताते हैं। दादी को काफी गुस्सा आता है। वो कहती है कि उन चुड़ैलों ने मेरे बच्चे का ऐसा हाल किया, उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। हाई विच का रूम उनके रूम के नीचे ही था, जिससे वो मैजिकल सीरम को चुराने का प्लान बनाते हैं ताकि दादी उन्हें वापस ठीक कर सके। दादी अपने बनाए मोजे में जेक को बिठाकर हाई विच के कमरे में भेज देती है। जेक को काफी डर लग रहा होता है, पर अभी हाई विच वहाँ नहीं होती, इसीलिए वो सीरम हासिल करके मोजे में रख लेता है। दादी उस मोजे को ऊपर खींचने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर हाई विच आकर उस सॉक्स को पकड़ लेती है। दादी कहती है कि मैं इस मोजे को बुन रही थी, पर एक गलती से नीचे चला गया। हाई विच को शक हो रहा था, इसीलिए वो मोजे को चेक करने लगती है, पर वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है, जिससे हाई विच मोजे को छोड़ देती है। जेक मैजिकल सीरम के साथ ऊपर आ जाता है। दादी उसे मैजिकल सीरम में बदलाव करके एंटीडोट बनाने की कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो मैजिकल सीरम बच्चों को चूहा बना सकता था पर उन्हें ठीक नहीं कर सकता। ये देखकर जेक और उसके दोस्त बहुत दुखी होते हैं। दादी भी रोने लगती है। जेक उन्हें चुप कराता है और कहता है कि आप दुखी मत हो, हम उन विचेस से बदला जरूर लेंगे। मैंने सुना है कि आज सभी विचेस ने अपने लिए एक स्पेशल सूप बनाया है, इसीलिए अगर हम इस मैजिकल सीरम को विचेस के खाने में मिला दें तो सभी विचेस भी चूहा बन जाएगी और फिर वो किसी भी दूसरे चूहे को परेशान नहीं कर सकेगी। दादी को यह प्लान काफी अच्छा लगता है। जेक चालाकी से मैजिकल सीरम लेकर किचन में पहुंच जाता है और काफी मुश्किल से मैजिकल सीरम को सूप में मिला देता है। अब दादी भी उसी हॉल में मौजूद थी जहां सभी विचेस खाना खाने के लिए इकट्ठा हुई थी, लेकिन जब हाई विच अपना सूप पीने लगती है तो उसकी नजर दादी पर जाती है और उसे पहचान लेती है। वो उसके पास आकर कहती है कि तुम तो वही लड़की हो जिसकी दोस्त को मैंने मुर्गी बनाया था। बाकी सारी विचेस सूप पी रही होती है, जिससे अब वो सभी चूहों में बदलने लग जाती है और वहाँ पर भगदड़ मच जाती है। होटल के स्टाफ उन चूहों को मारने लगते हैं। दादी भी उनकी मदद करने लगती है और अब वो हाई विच के रूप में आ जाती है, जहाँ कई सारे मैजिकल सीरम पड़े होते हैं जिन्हें दादी नष्ट करना चाहती थी, लेकिन हाई विच कमरे में आ जाती है क्योंकि उसने सूप नहीं पिया था, जिससे वो चूहा नहीं बनी। अब वो जेक की दादी को मारने की कोशिश करने लगती है, पर जेक ने अपने दोस्तों के साथ पहले ही वहाँ ट्रैप बिछाए होते हैं, जिससे वो हाई विच के पैर की उंगलियां दबा देता है। हाई विच दर्द से चिल्लाने लगती है। इस मौके का फायदा उठाकर जेक मैजिकल सीरम की पूरी बोतल हाई विच के मुंह में डाल देता है, जिससे वो भी एक चूहे में बदल जाती है। पर वो हाई विच होने से एक खतरनाक चूहे में बदली थी, जिससे वो ब्रूनो को मारने की कोशिश करती है, पर दादी उसे एक बोतल में कैद कर देती है और उसके पास एक बिल्ली को छोड़ देती है। साथ ही अब वो हाई विच की तिजोरी भी खोलती है, जिसमें ढेर सारा कैश होता है और साथ ही एक डायरी में दुनिया के सभी विचेस का बायोडेटा लिखा होता है, जिससे ये लोग आसानी से उन विचेस को ढूंढकर चूहा बना सकते हैं। दादी विचेस को हराने की खुशी में होटल के सभी स्टाफ को पैसा देती है, क्योंकि हाई विच के सारे पैसे उनके पास थे। ब्रूनो के पेरेंट्स उसके न मिलने से काफी परेशान थे। दादी ब्रूनो को उसकी माँ से मिलवाती है, पर वो चूहे को देखकर डर जाती है और उसे अपने पास रखने से साफ साफ मना कर देती है। ब्रूनो भी उनके साथ नहीं रहना चाहता था क्योंकि हमेशा उसे परेशान करती थी। दादी अब उन तीनों को लेकर घर आ जाती है। ब्रूनो, जेक और डेजी साथ में खूब मस्ती करते हैं। वो तीनों अपनी इस जिंदगी से खुश थे, जिससे अब वो नॉर्मल इंसान नहीं बनना चाहते। दादी भी उनके साथ खुश थी और उनका अच्छे से ख्याल रख रही होती है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।